प्यारे दोस्तों, खलील जिब्रान से किसी ने पूछा कि हमें प्रेम के बारे बताओ। तो पैगंबर जिब्रान ने अपना मस्तक ऊपर उठाया और जन समूह की तरफ देखा और सब तरफ शांति छा गई। वो बड़े गंभीर स्वर में कहने लगे, प्रेम जब भी तुम्हें पुकारे उसके पीछे चले आओ। यदि उसके रास्ते भीड़ और दुर्गम है, मतलब कि प्रेम का रास्ता कोई सिंपल नहीं होता ना। ऐसे ही गुरबानी में लिखा गया, साच कहूं सुन ले सब है, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। अकाल उस्तत में से। तो जिब्रान आगे कहने लगे, जब उसके डहने तुम्हें अपने वक्ष में समेटने लगे। डहने कहते हैं कोमल पंखड़ियां नहीं होती जैसे किसी बर्ड्स की, कि जैसे जफ्फी में लेना, और जफ्फी में इतना कोमल सा लेना जैसे पक्षी के पर होते हैं ना, ऐसा महसूस होना। जब उसके डहने तुम्हें अपने वक्ष में समेटने लगे तो समर्पित हो जाओ। उसके बगल में छिपी हुई तलवार तुम्हें घायल भी कर सकती है, तो किया करें। ऐसी गुरबानी में लिखा है, तेरा पाना मीठा लागे। आपको पता है गुरु अर्जन देव जी महाराज के बारे में? उनकी शहीदी आध्यात्मिकता और सत्ता की एक टक्कर थी। एक पासे शहनशाह था जहांगीर, उसकी अथाह ताकत और उसका अहंकार, और दूसरी तरफ एक फकीर, एक गुरु जिसने आत्मा का त्याग कर रखा था और जिनमें सहनशीलता चरम सीमा तक थी। वो तत्ती लो पर बैठ गए, ऊपर से रेत पड़ रही थी, गरम, इतने तसीहे दिए जा रहे थे। तो वो अपने प्रेमी को क्या कह रहे थे, तेरा पाना मीठा लागे। तो जिब्रान आगे कहते हैं कि जब उसके डहने तुम्हें अपने वक्ष में समेटने लगे, समर्पित हो जाओ। उसके बगल में छिपी हुई तलवार तुम्हें घायल भी करती हो, तो किया करे। जब वह तुमसे कुछ कहे तो उस पर विश्वास करो। संभव है उसकी वाणी तुम्हारे सपनों को चूर चूर भी कर दे, और ऐसा जैसे ना उत्तर की बर्फीली हवा पूरे उपवन को उजाड़ देती है। इतना मतलब विश्वास होना चाहिए अपने प्रेमी पे। क्योंकि यदि आगे कह रहे जिब्रान, क्योंकि प्रेम तुम्हें राज मुकुट पहना सकता है, तो वह सलीब पर भी चढ़ा सकता है। तो तैयार रहना चाहिए आपको। वह यदि तुम्हारे विस्तार के लिए है तो तुम्हें त्रासता भी है। त्रासने से ही चमक बढ़ती है ना। वह जिस तरह तुम्हारी ऊंचाइयों पर चढ़कर धूप में लहराती हुई तुम्हारी कोमल टेनियों को प्यार से सहलाता है। ये वो बात कर रहे हैं जैसे गेहूं जब लहराने लगती है तब हम उसको फिर उखाड़ देते हैं ना। वही बात वो कंटिन्यू कर रहे हैं। उसी तरह तुम्हारी जड़ों तक भी उतर जाता है और धरती से उनके जकड़ाव को झंझोड़ कर ढीला कर देता है। फिर तुम्हें कटी हुई फसल के गट्ठर की तरह एकत्र कर लेता है। फिर तुम्हें नगन करने के लिए तुम्हें कूटता पीटता है। मतलब जो बीज नहीं होता कणक का, उसको हम निकालने के लिए कितना उसको ऐसे कूटते पीटते हैं।
फिर तुम्हें अपनी भूसी से मुक्त करने के लिए फटकता है तो बीज बाहर आ जाते हैं। फिर तुम्हें उजला बनाने के लिए चक्की में पीसता है। फिर जब तक तुम्हारे अंदर लोच ना पैदा हो जाए तब तक वह तुम्हें गूंदता है। आटे को गूंदते हैं ना हम। और तब वह तुम्हें अपनी पवित्र अग्नि में सेंकता है ताकि तुम प्रभु की पवित्र भोज के लिए पवित्र रोटी बन सको। तो इतने स्टेप में से गुजरना पड़ता है। एक तरफ जब प्यार और उसके बाद इतना सब कुछ। तो जिब्रान आगे कहते कि प्रेम तुम्हारे साथ इतना कुछ करेगा जिससे कि तुम अपने हृदय के रहस्यों को जान सको और उस ज्ञान को पाकर विश्व प्राण के हृदय का अंश बन सको। पर एक वो वार्निंग भी दे रहे हैं, किंतु यदि तुम्हें इन बातों से भय लगता है और तुम केवल प्रेम की शांति और प्रेम का आनंद को ही पाना चाहते हो तो तुम्हारे लिए यह उचित होगा कि तुम अपनी नग्नता को ढक लो। जैसे कणक का बीज है, वो नग्न ना हो तो फिर क्या होगा? तो वो आटा नहीं बनेगा, रोटी नहीं बनेगा ना। अपनी नग्नता को ढक लो और प्रेम के इस खलिहान से बाहर निकल जाओ। चले जाओ उस जगत में जहां ऋतुएं नहीं होती, जहां तुम हंसो भी तो तुम्हारी संपूर्ण खिलखिलाहट प्रकट ना हो, और रोवो भी तो तुम्हारे संपूर्ण आंसू न बह सके। तो प्रेम केवल स्वयं को ही देता है, खुद को ही देता है और स्वयं से ही पाता है। प्रेम किसी पर आधिपत्य नहीं जमाता, मतलब अधिकार नहीं जमाता, और ना ही किसी का आधिपत्य को स्वीकार करता है। ना तो किसी के अधिकार को स्वीकार करता, ना किसी पे अपना अधिकार जमाता है, क्योंकि प्रेम के लिए प्रेम ही पर्याप्त है। बस जब तुम प्रेम करो तो ये मत कहो कि प्रभु मेरे हृदय में है, तुम्हें कहना चाहिए मैं प्रभु के हृदय में हूं। जिब्रान कह रहे, जब यह कभी मत सोचो कि तुम प्रेम का मार्गदर्शन कर सकते हो। नो, आप नहीं कर सकते, क्योंकि यदि तुम सुपात्र हो तो प्रेम स्वयं ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगा। मतलब अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा प्रेम के लिए। प्रेम की कोई एजुकेशन नहीं दी जा सकती है। स्वयं को कृतार्थ करने के लिए, मतलब ब्लेस्ड करने के लिए, स्वयं को कृतार्थ करने के अतिरिक्त प्रेम की कोई और इच्छा नहीं होती। बस किंतु यदि तुम प्रेम करो और तुमसे इच्छा किए बिना ना रहा जाए तो ये इच्छा करो कि तुम द्वैत कहते हैं कि जैसे वो मेल्ट हो जाना, द्वैत होकर उस निर्जनी की तरह बहने लगो, है ना। मेल्ट होके ऐसे ना जैसे बहाव में बहने लगो, जो रात्रि के लिए मधुर गायन करती है, कि तुम अतिशय संवेदनशील होने की पीड़ा को जान जाओ, कि तुम प्रेम की अपनी ही धारणा के हाथों आहत हो जाओ और बह जाने दो अपने लहू अपनी सहमति से, कि तुम प्रभात को जागो, तो हृदय आनंद से फड़क रहा हो कि तुम प्रेम का एक और दिन पा जाने के लिए कृतज्ञ व्यक्त करने लगे, मतलब थैंक्स करने लगे कि आज एक दिन और मिला प्रेम के लिए। कि तुम दोपहर में विश्राम करो तो हृदय प्रेम की चरम आनंद का मनन कर रहा हो, मतलब दोपहर को मोर थैंकफुल
और इसके बाद जब तुम सोने जाओ तो हत्या में प्रीतम के कल्याण की प्रार्थना हो और अंधेरों पर उसकी प्रशंसा का गीत हो। तो ये थे जिब्रान। तो ये बातें बताई उन्होंने प्रेम के संबंध में। तो क्या आप भी प्रेम करना चाहते हो इसी तरह से? तो इस वीडियो को बार बार सुनो कि प्रेम की परिभाषा क्या है, तभी आप कुछ जान पाओगे। ओके, थैंक यू।